नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस कराए थे हमने, उससे आगे का आप देखेंगे, है ना? ठीक है ना? तो चलो ठीक है, फिर करते हैं शुरू। तो ये क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10% एंड विड्थ इज रिड्यूस बाई 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, है ना? रेक्टेंगल बी इक्वल टू एरिया, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई जो होता है वो एरिया के इक्वल होता है। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%। 10% तो वही, अगर पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, ठीक है। ब्रेथ की क्या कह रहा है? एंड विड्थ इज रिड्यूस्ड बाई 20%। अच्छा, पहले अगर 5 थी तो अब 4 हो गई। तो एरिया में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो बताओ। पहले 50 था, अब 44 हो गया, तो चेंज बताओ, चेंज कितना हो गया? माइनस का 6, 6 कम हुआ ना? 6 कम हो गया, तो हमें बेसिकली बताना है पहले ये था 6, इसका कितने परसेंट है ना? 50 का। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमें क्या मिल जाएगा आंसर? ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि हम परसेंटेज वाले चैप्टर में ये करा रहे हैं तो इस वजह से ऐसे बता रहे हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक बड़ा आसान सा तरीका भी होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 12% इंक्रीज की बजाय, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है 50 से 40 हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम डिक्रीज कह लिख लेंगे, है ना? ठीक है, और ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा। अगर इसका दूसरा मेथड देखना है तो वो भी देख लेते हैं। अभी यूज करना है कर लेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आप देख रहे हो ना कि दो चीज़ों के मल्टीप्लाई के बराबर आंसर हमें मिल रहा है उस वैल्यू का, तो उसमें एक फॉर्मूला और लग जाता है जिसको हम कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना? इसमें क्या होता है बेटा कि जो भी चेंज होता है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी चेंज वाली बात होती है कि एक वैल्यू हो गई 10, जिस बढ़ रही है तो +10 लिख लो उसको, है ना? ऐसे लिख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। +10 इंक्रीज हो रहा है तो +10 लिख लो, 20 डिक्रीज हो रहा है तो उसे यूं लिख लो, है ना? और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि साइन के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन मुझे नेगेटिव मिल जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 20 200, 200 अपॉन 100। तो इस कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा? इससे ये कितना मिला? प्लस का 10 और माइनस का 22। ये परसेंटेज में आंसर आता है इसका, है ना? ये आता है हमारे पास परसेंटेज में, तो यहाँ भी सब परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा परसेंटेज में? यहाँ मिला के मुझे मिल जाएगा ये माइनस का 12%, जहाँ माइनस केवल डिक्रीज दिखा रहा है ना? इस और इसका कोई मतलब नहीं है, डिक्रीज, ठीक है। तो एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, अभी ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई, वही सेम ही है, वही एल इंटू बी इक्वल टू ए, ठीक है। एल इंटू बी इक्वल टू ए। अब की बात 37:1/2%, देख रहे हो बेटा? ये किसकी फ्रैक्शन होती है? ये होती है 3/8 की। 1/8 की 12.5 होती है, तो ये 3/8 की हो जाएगी। मतलब अगर पहले 8 था तो अब 11 हो गया, ठीक है ना? 3/8, 3 बढ़ गया 8 में, ठीक है। और ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, वो वही है 5, पहले अगर 5 था तो अब 4 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में बताओ, तो यहाँ 40 था, यहाँ 44 हो गया, सिंपल सा ही है। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया, इसमें बढ़ा तो कितना हो गया? ये 10% इंक्रीज वाला मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आसान है, ठीक है ना? चलो आगे का देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप आया। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, देन बाई हाउ मच परसेंटेज विल द कंजम्पशन हैव टू बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, चीनी की कीमत कुछ बढ़ गई है ना, होता है ना कभी कभी महंगाई बढ़ती है जैसे, तो ज़रूरी नहीं कि इंसान की सैलरी भी उतनी बढ़े। अगर आप अच्छे घरों से हो तो अच्छी बात है, कभी कभी इंसान को अपने खर्चे कम करने पड़ जाते हैं। तो ये यही कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत 100 से 120 हो गई तो बता, और लेकिन एक परिवार के पास खर्च करने को 100 ही रुपये हैं, ये समझ लो इसका कोई राशन आता था, 100 की जगह आप 10,000 मान सकते हो। कोई पर्सन
अपने राशन पे एक महीने में 10,000 रुपये ही खर्च कर सकता है। अब मान लो वो जो राशन आ रहा था उसकी पूरे की कीमत 20% बढ़ गई है ना। अब 20% बढ़ गई तो लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए राशन पे वही मतलब 10,000 ही रुपये हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तो चीज़ें अपना जो कंजम्पशन है, अपना खपत है उस राशन की कम करनी पड़ेगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मान लो ये 100 रुपये थी और 120 अब उसकी कीमत हो गई है, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा कि ये हो जाए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करो बेटा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के डिफरेंस को लिख लो, ठीक है। कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? 20। और इस वाली वैल्यू से, क्योंकि ये बढ़ी हुई वैल्यू है ना, अब करंट वैल्यू तो ये हो गई, इस वाली वैल्यू को अपॉन में लिख के और परसेंटेज निकाल दो तो वो मुझे आंसर मिल जाता है, ठीक है। 6 है ना, 100/6 हो गया मतलब बेसिकली, है ना, 100/6%। तो कितना हो गया? 16:2/3% उन्हें अपना कंजम्पशन कम करना होगा, ठीक है। 16:2/3 को मैं 50/3 भी लिख सकता हूँ, 100/6 को 50/3 लिख सकता हूँ। यहाँ ऑप्शन में डायरेक्ट 100/6 हो सकता था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे देखेंगे, समझ में आएगा। और ठीक है, वही हुआ है इस बार 100 से कितना हो रहा है? 125, है ना। लेकिन इस बार उस पर खर्च करने को 100 नहीं बल्कि 105 रुपये हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस 20, है ना। और अपॉन में क्या लिखेंगे? 125। इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो 4, 5 और ये कितना मिल जाएगा? 80/5 यानी कि 16%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। एक पर्सन को, कैंडिडेट को 220 मार्क्स मिलते हैं और वो 20% मार्क्स से फेल हो जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 20% से फेल हो जाता है ना, ठीक है। तो मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ दिक्कत है क्वेश्चंस में टाइप करने में यहाँ, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन देखना है तो ये 20 मार्क्स होगा यहाँ, है 20% नहीं होगा, 20 मार्क्स होगा। तो अब ये देखो, जैसे मान लो ये एक मेरा स्केल है 0 to 100, है ना। अब मैं इससे इधर बढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है कि 0 से 100 है तो यहाँ कहीं 10 होगा, 20 होगा, है ना। ऐसे करके अगर ये बीच में 50 है तो 30, 40, 50, है ना, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये 0 to 100% हमने मान लिया। अब अगर ये पासिंग है ना, ये परसेंटेज, ये मेरा पासिंग है, ठीक है, ये पासिंग बैरियर है। अब ये पासिंग बैरियर 40% के बराबर है, लेकिन एक पर्सन जो 220 मार्क्स लाता है ना, वो 20 नंबर से फेल है ना। तो मैं एक्चुअल में कह सकता हूं कि अगर उसके 20 मार्क्स और होते तो वो 40% पे आ जाता और वो पास हो जाता तो 40% पे आ जाता। तो मैं कह सकता हूं कि 40% की वैल्यू 240 के बराबर है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि 100%। 40% अगर 240 के बराबर है तो 100% बेटा कितने के बराबर हो जाएगा? 10% हो गया 6 के बराबर, 100% हो गया 600 के बराबर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो आसान है, बस यही है कि इस टाइप के स्केल पे बना के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना।